ओम शांति। आज 21 नवंबर 2020 शिव बाबा की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर में बाबा बोले, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का बरसा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? पर बात है पार ब्रह्म में रहने वालों की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? वक्तावर बच्चे कभी रोते ही नहीं। जो भाग्यशाली बच्चे होते हैं वो कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्र में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है, और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से बरसा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधाधरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वे सत्य है, चैतन्य है, सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही हैं। वे है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 बरस बाद बाप आते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमु प्रधान से सतु प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं बाबा की याद के सिवाय आत्मा तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने का और कोई उपाय है ही नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। वे है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति, ये है फल। भक्ति का फल क्या है? मुक्ति व जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वे एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं, तो नीचे
पार्ट वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतु प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतु प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं, ना कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही है संगम पर है, इसीलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। बाबा का पाठ संगम पर ही है, इसीलिए संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। तो कितना ऊंच है ना ये संगम युग, जो कि स्वयं भगवान ने आकर हम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु देवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियाँ ना। बाबा एक साजन हैं और बाकी सारे भक्तियाँ, भक्ति करने वाले सब सजनी हैं। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते, वे रंग हो जाता है, क्योंकि बाबा तो राजा नहीं बनते हैं ना। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, है ना। ये ब्राह्मण एक कुल है, ये कोई राज्य नहीं, यह परिवार है। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएंगी। ये भी है गीता। कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वे कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में, उनमें जो आत्मा है वे तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। नंबर 1 में वही आ जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकेंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है ना, बाप ने समझाया है। रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। नंबर 12,
तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्रमाला कहा जाता है जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से। तो फूल हो गया शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण ना, और सभी हम बच्चे ना। यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट ना, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण है ना, वही फिर देवी देवता बनते हैं। ऊपर में है फूल शिव बाबा, माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल हैं जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वे अपना शरीर निर्वाह करती हैं ना। ब्रह्मा का अपना आत्मा अपना है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी। अब वे कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती हैं, ये ड्रामा में पहले से ही नून है ना। कोई ऑलरेडी जन्म ले चुका है, फिर यहाँ आत्मा को बुलाएंगी तो ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़ के आ जाएंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी आने का ड्रामा में पहले से ही पार्ट है। ये सब है भक्ति मार्ग। वे आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं है ना। अपना अपना समय अनुसार पार्ट बदलते रहता है ना। यहाँ जितना समय रहना है इस शरीर में पार्ट बजाना, उतना समय बजाया, फिर वो शरीर छोड़ दूसरा चोला धारण कर पार्ट बजाएंगे। तो बाबा कहते हैं कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो, है ना। कोई संता बहन का मिसाल बता रहा है ना। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। रोने से लौट थोड़े ही आएंगे, वक्तावर थोड़े ही रोते हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं ना। कहीं भी शरीर छोड़ते हैं तो उस आत्मा के लिए, शांति के लिए युग करते हैं। बाकी रोने से वो आत्मा तो लौट के नहीं आएंगी ना। रोने से उस आत्मा को भी दुख पहुंचता है ना, दुख का वाइब्रेशन मिलेगा। इसलिए ऐसे कोई शरीर छोड़ते हैं तो उन आत्मा के लिए हमें शांति दान करना है ना, बाबा को याद करके। तो वातावरण को हमें शांति बनाना है। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। अच्छा, क्या बता रहे थे? अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ऐसे समय में हमें शक्ति चाहिए और ज्ञान भी चाहिए ना। इसीलिए बोलते कोई ऐसे शरीर छोड़ते हैं तो जाके प्यार से समझाओ या युग का वाइब्रेशन दो, शांति का वाइब्रेशन दो।
ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं ना। जो मन में दुख है, अशांत है, तो ज्ञान जब सुनेंगी उसका मन भी शांति हो जाएगा। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते हैं। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, सबको ही अपना समय पर शरीर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा पार्ट बजाना पड़ेगा। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही है सुख का बरसा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगी तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगी नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगी। हथियार आदि की कोई बात नहीं, तुम हो शिव शक्तियाँ। तुम्हारे पास से ज्ञान की कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड्ग आदि दे दी हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले, वे प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगी तो आत्मा पवित्र हो जाएंगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगी। उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगी। अगर यहाँ भी जन्म लेंगी तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वे संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी हैं। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया, कितनी कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर कृष्ण को संवारा क्यों बनाया है? वहाँ तो कृष्ण गोरा होगा ना। फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों संवारा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहाँ तो ऐसी बात हो ना सके न। सतयुग में ऐसी कोई जहरीली जानवर या सांप आदि होगा नहीं। तुम अब देवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजा पिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ये किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सब के नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो। इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया
हराती हैं। जिनमें 5 विकार है उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ा हुआ है, वे तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है। अलमाइटी यानी सर्वशक्तिवान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्र आदि को जानता हूँ, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वे है पूज्य घराने। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्म की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी यह तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। ये पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो ना सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगी। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितनी कागज खलास हुए होंगी। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। नंबर 2 है भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। सुना आज का मीठा वरदान। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, निरंतर स्वतः युगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, निरंतर स्वतः युगी भव। विस्तार है। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज। सुना ना, ताज क्या का ताज है? विश्व कल्याण की जो जिम्मेवार लिया है ना, ये है ताज पहनना। और बाप दादा का दिल तख्त ना, बाबा का दिल पर राज करना ना, ये हो गया दिल तक। तो सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है ना।
बाप है ना, तो सबसे समीप संबंध है, और बाप से ही क्या मिलता है हमें ना, पूरा खजाना मिलता है ना, जायदाद मिलता है। और ये बाप भी क्या है, भगवान है ना, स्वयं भगवान मेरा बाप बना है ना, कितना समीप का संबंध है। तो प्राप्ति भी अखूट है, जहाँ प्राप्त होती है वहाँ स्वतः याद होती है। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है ना। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।